हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, मैंने बोला था शाम को रीडिंग आएगी। पर्सन ऑन योर माइंड उस दिन मैंने की थी, आई थिंक 2 दिन पहले की थी, बट वो क्योंकि कलेक्टिव थी। आज मैं कर रही हूँ ग्रुप वाइज और 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। और आपको पता है अच्छी तरह कि क्या करना है, किस तरह ग्रुप को सेलेक्ट करना है। आपके अपने पर्सन, यस, आपके अपने पर्सन के जो नेम इनिशियल हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके नेम इनिशियल के थ्रू रीडिंग देखनी है। ग्रुप नंबर 1, 2, 3 तीनों आपके सामने हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, करंट फीलिंग्स, देन इंटेंशंस, एंड देन उनका नेक्स्ट मूव क्या है। एंड देन हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे और आपके पर्सन के भी मैसेजेस देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके माइंड में, ठीक है। कोई मैसेज वगैरह आपको अगर देना चाहते हैं तो। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ओवरऑल जो कार्ड आया है, देखते हैं इसमें क्या है। एनलाइटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। विथ एनलाइटमेंट देयर इज नो सेपरेशन। ओके, वी रिकग्नाइज दैट वी आर वन विद द डिवाइन। ओ वाओ, लेट्स सी क्या आता है। मैं बताती हूँ आपको, कार्ड्स निकाल लूँ। तो पहले तो हम इनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि इंटेंशंस क्या हैं इनकी। अभी इस वक्त देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। ओह, द ग्रिम रिपेयर, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ओह माय गॉड, ओके। टॉकिंग, ट्विन फ्लेम। ओह, ओके। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग 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 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये पर्सन। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या हार्ट विथ अ की, यस। सेडक्शन, यस। जब शुरू में आप दोनों साथ थे, द स्नेक, ओ माई गॉड, मे बी यहाँ पर ये स्नेक आ चुका है। मे बी आप अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे थे। मे बी कार्मिक रिलेशनशिप था आप दोनों का। बिकॉज स्नेक इज लाइक कंप्लीशन, कार्मिक। मुझे लगता है इस वक्त आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। कॉन्टेक्ट तो नहीं है। ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हो सकता है ये आपके कार्मिक ट्विन हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक ट्विन्स भी होते हैं, कार्मिक सोल कनेक्शन भी होता है। कार्मिक्स का मकसद ये होता है दैट आपको जब मैं हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि ये क्यों आते हैं हमारी लाइफ में। ये इसीलिए आते हैं क्योंकि ये हमें कुछ लेसन देना चाहते हैं। ये खुद भी लेसन सीखते हैं, हम इनसे लेसन सीखते हैं, क्योंकि हम इनको मिरर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है सारा मसला। तो आपने तो मुझे लगता है आपने लेसन सीख लिए हैं, और ऐसा फील भी हो रहा है जैसे इस पर्सन को अब कोई उम्मीद नहीं है। इन्हें नहीं लगता कि अब आप इनको सेकंड चांस दोगे। इनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, क्योंकि इन्हें, मुझे लगता है जैसे इनको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रहा है कि इस पर्सन को ना रियलाइजेशन हो रही है कि हो सकता है पहले ये पर्सन इतना कोई खास टेकन फॉर ग्रांटेड या प्लेयर एनर्जी में थे, आई डोंट नो, बट सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की तहत आपकी तरफ आए थे और जस्ट अट्रैक्शन था। और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कहीं मैंने कुछ उसको बोला है, कहीं कुछ गलत मैंने ऐसा लगता है जैसे कोई बात इनकी आपको ना दिल पे चुप गई है, लग गई है।
और इस पर्सन को लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है और अब शायद आप इनको चांस नहीं दोगे। अगर मैं बोल भी लेता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, मैसेज भेजना है, या मुझे मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, या तुम मेरे दिल की चाबी हो, मुझे अब समझ आ रही हैं बातें, तब भी शायद आप नहीं मानोगे, या इनको लगता है कि अब आप उनको अपने दिल से निकाल चुके हो। नो सेकेंड चांस लगता है उनको, अब सेकेंड चांस मिलने वाला नहीं है भाई साहब। लेट्स सी, इनको क्लैरिफिकेशन भी करते हैं क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं, देन हम इनकी इंटेंशंस भी देखेंगे क्योंकि वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, इंटेंशंस, नेक्स्ट मूव इनकी तरफ से क्या आता है, क्योंकि इस वक्त तो मूवमेंट नहीं है, बात करना तो चाह रहे हैं, लगता है कि आप बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कोई साइन ज़रूर देखोगे, मिलेगा आपको कोई ना कोई। इस पर्सन की ना हाईली जैसे मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, जैसे होता है ना कि किसी की आंखें ऐसे खुल जाएं कि मतलब जब आप नहीं होते ना, जब एक बंदा आपके साथ ज्यादती करता रहता फिर एक वक्त आता है जब आप थक हार के निकल जाते हो, आप रास्ते बदल देते हो, तो फिर उस पर्सन को एकदम से होता है कि नहीं, हम दोनों का रिश्ता तो डिवाइन की तरफ से था। उनको रिकग्नाइजेशंस होती हैं बाद में, और मुझे लगता है डिवाइन उनको पुश कर रहा है कि ये क्या था कनेक्शन, डिवाइन की तरफ से उनको एक पुश लग रहा है कि यस कुछ था, उसके बगैर भी तुम्हारा दिल जो है वो बंद है, उसी के पास चाबी है, वही तुम्हारा ये दिल का ताला खोल सकती है या खोल सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा है। तुम बैलेंस तुमने करा नहीं रिश्ते में। हो सकता है कि ये इन एंड आउट भी बहुत करते हो, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आए तो जस्ट अट्रैक्शन की बातें, बस पता है ना कैसी बातें हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसा फील हुआ कि भाई इसको तो सिर्फ यही सारा है, मतलब है मेरे से। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ऐसे फीलिंग आ रही है मुझे। और अब इनको ये चीज़ यहाँ सी 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड 9 ऑफ सोर्ड्स, Libra, Aquarius, Gemini, the Devil. Okay. कार्ड्स में कितने, एक मिनट, द डेविल एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। चले जी, मुझे लगता है कि वैसे तो ये किसी ने मुझसे कहा था कि जादू टोने और इन चीज़ों पर भी मैम आप वीडियो लेकर आएँ। मैं सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से, वैसे मैं इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। अभी मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जब तक मुझे एक चीज़ का होता है, यस जादू टोना ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग करते हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में भी वही चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत माइंड कॉन्फ्लिक्ट से इनका गुजर रहा है इस वक्त। ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, बहुत दुख, बहुत तकलीफ। फुल मून की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जो है ना डेफिनेटली आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनके माइंड पूरा ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के बंद करके रख दिया हो। डेविल की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली या तो इनके ऊपर किसी ने, इनके माइंड के ऊपर किसी ने वो जो जैसे होते हैं ना टोने करके इनको बंद करके रखा हुआ है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर है मतलब थर्ड पार्टी तो दिखाई देती है आपके पर्सन की एनर्जी में। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना ये अपने ना जैसे होता है ना फ्रेंड्स की बहुत सुनना, दूसरों की बहुत सुनना, अपने डिसीजंस कब लेना, दूसरों के उस पर ज़्यादा चलना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी। और अगर इन्होंने अपने फ्रेंड्स के कहने पर या थर्ड पार्टी के कहने पर या किसी के भी कहने पर आकर आपके साथ बुरा किया या आपके साथ कुछ गलत किया या आपको आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, तो वो चीज़ इनको अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है। और अट्रैक्शन, डेविल का मतलब अट्रैक्शन भी होता है, फिजिकली अट्रैक्शन। और इसका मतलब एक और भी निकलता है, वो ये है कि हो सकता है इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, अल्कोहल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये मेल है तो मे बी ये किसी एडिक्शंस में फंसे हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टी छाटी, और पार्टी में ये ज़्यादा ही पी लेते हैं, टुन टुनाटुन, और बस ये आपको निकालना चाहते हैं अपने जहन से, अपने माइंड से, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। एक तो ट्विन कनेक्शन तो है ही, ऊपर से फिर जो है ना वो
जो एक अट्रैक्शन है वो भी अलग हो गई। ऊपर से इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि इनको वो चीज़ तकलीफ अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, अब आपने इनको ख़त्म कर दिया, भगा दिया, अब बस बहुत हो गया आपकी तरफ से, अब आप इनको चांस नहीं देने वाले हो। और मुझे लगता है आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आ रही है भाई साहब, लग भी ऐसा ही कुछ रहा है जैसे कि अब आप शायद मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना इस पर्सन के साथ एक जगह पे प्यार भी है, दूसरी जगह नफरत भी है। जैसे होता है ना फॉरबिडन फ्रूट, किस तरह होता है वो एनर्जी, जैसे मतलब प्यार तो आता है, प्यार है, बट साथ साथ जो उन्होंने किया उस चीज को लेके आपको नफरत भी पैदा हो जाती है, कुछ इस तरह की एनर्जी। और ये भी वही फील करते हैं, अपने माइंड से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं इस वक्त करंटली जो इनकी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मे भी अपने दोस्तों के साथ या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपका डिस्कशन कर रहे हैं या आपके बारे में पूछ रहे हैं, या ये पूछ रहे हैं कि कहीं वो किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं हो गई है, या कहीं वो किसी और के साथ तो मतलब नहीं है, ये उनको चीज़ खाई जा रही है। और अगर ऐसा है कुछ होगा, हो सकता है कि आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, या आप रिसेंटली किसी और से मिले हो, आप वहां पर हल्का फुल्का सा इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो भी चीज़ इनको ज़रा खाए जा रही है कि कहीं ये आपको हमेशा के लिए खो ना दें, या खो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप इनको मतलब चांस देने के मूड में नहीं हो। पता नहीं क्यों मुझे आपकी एनर्जी स्ट्रांगली ये फील हो रही है कि ऐसा है भी। शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप सिर्फ देखने आए हो कि इनकी क्या है अभी सिचुएशन। तो भैया सिचुएशन तो बड़ी खराब है। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, देन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। दोनों साथ ही देख लेते हैं इनकी इंटेंशंस एंड नेक्स्ट मूव। आपको लेके इनकी इंटेंशंस क्या हैं? वाओ, क्वीन ऑफ डाइसेस। आपको लेकर इनकी इंटेंशंस जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, या ये वाला है, ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ डाइसेस। इस वक्त जो आपको लेकर इनकी इंटेंशंस हैं वो ये है दैट आप इस वक्त काफ़ी हाई वैल्यू में इनको दिखाई दे रहे हो। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने पैसे पर, अपनी मनी पर, अपने ऊपर आपने फोकस रखा हुआ है। क्वीन ऑफ डाइसेस आपकी वो जो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग वाली जो एक नेचर है ना, वो समझते हैं कि शायद वो खो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको। तो वो इंटेंशंस ये हैं कि आपको बहुत यानी इंटेंशंस कोई ख़राब नहीं है, ये भी हैं प्रिंस ऑफ वेंड्स। जी हाँ, ये आपको सोशल साइड पर जब देखते हैं ना तो मतलब ऐसे जैसे होता है ना बंदे की आंखें खुल जाएं कि ये क्या, मैंने क्या खो दिया, या ये इनकी नज़रें आप पर बनी हुई हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। इंटेंशंस इनकी ये दिखाई दे रही हैं दैट इनको लगता है कि अब आप अपने ऊपर फोकस हो, अपनी मनी, अपना पैसा, अपना करियर पे फोकस हो। और ये अच्छी भी बात है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस आया है। अब आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए चांस ढूंढ रहे हो, कहीं से कोई चांस मिल जाए, कहीं से कुछ अच्छा हो जाए, कहीं से मुझे कोई ऑफर आ जाए, मैं आंखें बंद करके वो काम करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे समझ आ चुकी है कि पैसा ही सब कुछ होता है भाई साहब। ये प्यार व्यार मोहब्बतें भी सारी बस पैसे के आगे सब खत्म हो जाता है आखिर, क्योंकि इस पर्सन ने आपको फील ऐसा करवाया है ना, तो इसीलिए आप अपने पावर में दिखाई दे रहे हो मुझे। यू आर इन योर पावर। सी, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ डाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। टॉरस भी बहुत, एरीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, लीब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है, जेमिनाई, लीब्रा, ये आपसे बात तो करेंगे फॉर श्योरली। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इनका, उसमें हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका आपके लिए। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? है तो सही। देखिए प्रिंस ऑफ वेंड्स का भी यही होता है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है। ओह माय गॉड, ओके। देखिए आप ना स्टार की तरह क्योंकि चमक रहे हो अभी या तो आप किसी और के साथ हो, या 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन खुद को बहुत बंधा हुआ फील करेंगे, तो नेक्स्ट एक्शन जरा मुश्किल है क्योंकि ये जगल करेंगे अभी भी। या तो ये पर्सन खुद स्टार हैं, या तो ये पर्सन खुद काफ़ी फेमस हैं, या इनको अपने पैसे रुपए की, या अपना नाम, अपना फेम, अपनी इन चीज़ों की बड़ी फिक्र लगी रहती है कि कहीं मतलब मेरे नाम पे या किसी चीज़ पर धब्बा ना लग जाए, कोई मुझे बुरा भला ना बोल दे। तो ये जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस को, आपको और दूसरी सिचुएशन को। तो ये वहाँ से भी खोना नहीं चाहते हैं, या तो ये अपनी रेपुटेशन जो है वो उसको खराब करना नहीं चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्होंने होप्स रखी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टार की तरह देखते हैं, बट जगल करेंगे।
क्या है नेक्स्ट एक्शन? नेक्स्ट एक्शन इनका बहुत जगलिंग वाला है। जाऊं ना जाऊं, बात करूं ना करूं, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, करेगा नहीं करेगा, इस तरह एनर्जी। खुद को काफी बंधा हुआ फील कर, हैंग्ड मैन, यस, स्टक है ये। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको मैसेज वगैरह करेंगे तो 3 से 4 महीने तो मुझे नहीं लगता, भूल जाओ। स्टक है ये, अभी भी जगल करेंगे ये बहुत ज्यादा। हाँ, आपको होप्स रखने के लिए बोला जा रहा है, होप्स रखें अगर आपको रखनी है, बट मुझे नहीं लगता आप अपने पावर में हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने लिए सब कुछ अभी करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई खास अभी इंटरेस्ट है। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपकी। लेट्स सी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये चीजें समझ चुके हैं आप, ये आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ट्विन हो आप दोनों। देखिए, जो इंसान आपको पेन देता है, आपको गलत समझता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, तो उसको उसका कार्मा मिलना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। कहते हैं चोर को ना घर तक पहुंचा के आओ, तो उसको घर तक पहुंचा के आओ। फिर चाहे वो आपका ट्विन है, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे सोलमेट है, भाई इक्वल गिव एंड टेक दो, रिस्पेक्ट लो, सीधी बात है। नहीं दे सकते हो तो उल्टी सुल्टी बातें भी मत करो, फिर आप कट ऑफ कर सकते हो। यही चीज आपने इनको समझा दी है। मुझे आपकी वैसे ही ऑरा आपका बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और वो आपका ऑरा शायद मैं भी फील कर रही हूँ। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, यस, कुछ तो इन्होंने बोला है। अब वो उस चीज को लेके पछता रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है कि वो उसको बुरी लग गई, ये बात चुभ गई, कुछ चुभ गया। और फिर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे। अपना टाइम भी आएगा भाई साहब, आ गया है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। तो ये माई वे और हाईवे वाले बंदे हैं, ये बता देते सबको भाई मुझे, मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मत समझाओ। लेकिन ये आपके सामने बिल्कुल ऐसे बीगी बिल्ली बन जाते हैं, बन जाएंगे। बल्कि अगर ये आएंगे तो आप देखेंगे इनमें बहुत फर्क आएगा। ये चाहते हैं कि रिश्ता फिर से सुधरे, फिर से आपसे वही बातचीत हो, बट दे डोंट नो हाउ, बिकॉज उनको लगता है कि आप उनको आप रिजेक्ट कर चुके हो, कट कर चुके हो अपनी लाइफ से। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। कोई गुड न्यूज शायद इनको मिली है, आप विश कर रहे हैं, लेकिन देखे ना जगल कर रहे हैं। स्टार हो सकता है इनको कोई गुड न्यूज मिली है, स्टार इनको कोई चांस मिला है आपको बताना का। काफी टाइम से ये शायद कहीं पर कोई ऐसे अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर, या कहीं ना कहीं ये स्ट्रगलिंग कर रहे थे और वो चीज हो चुकी है, तो ये आपको बताना चाहते, विश कर रहे हैं कि काश ये मैं चीजें तुम्हारे साथ शेयर करता, बट दे आर जगलिंग, क्योंकि इनको लगता है अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आई वॉन्ट यू, यस दे वॉन्ट यू। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। इन्हें लगता है कि जब हम दोनों साथ थे तो शायद हमारे लिए ये टाइमिंग सही नहीं थी, फिर क्यों मिले, है ना? क्या ख्याल है? यू एंड आई वर टू यंग। हो सकता है काफी टाइम से आप इनको जानते हो, बचपन से जानते हो, क्या पता किसी किसी के लिए साथ में कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी साथ में करी हो, पढ़ा हो साथ में, या फिर बहुत टाइम पुराना दोनों का रिलेशनशिप है, ऐसा भी हो सकता है। या उन्हें फील होता है आपके साथ कनेक्शन, क्योंकि ट्विन जर्नी है ना, कि आप बहुत ही कोई सालों से एक दूसरे को जानते हो। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। उन्हें लगता है काश के चीजें ऐसी नहीं होती जैसे अभी हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, यस, क्योंकि ट्विन है तो लाजमी बात है, स्पिरिचुअल लेसन तो दोनों ने सीखे हैं, दोनों ने सीखे हैं। अवेकनिंग दोनों की हुई है, कुछ उन्होंने सीखा है, कुछ आपने सीखा है। आप बहुत इम्पल्सिव थे, आप अब अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। वो प्रैक्टिकल थे, अब इम्पल्सिव हो रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है, मतलब इमोशनल। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको आपकी याद दिलाती हैं। लेट्स सी एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस पूरी रीडिंग के हवाले से। कोई हमें गाइडेंस वगैरह या कुछ टाइम फ्रेम बता दें प्लीज़। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। कोई टाइम फ्रेम या कोई गाइडेंस या क्या, कुछ भी जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़ हमें बता दीजिए। थैंक यू सो मच। कम्युनिकेट क्लियरली, यस, आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं जो भी बात करनी है सीधी करना, सीधा टू द पॉइंट, ओके, सीधी बात, नो बकवास। यस, इट्स अ यस। जो भी सोच रहे हो वो यस है। यहाँ पर एंजल्स ने आपको यस बोल दिया है।
और अगर आप ये सोच रहे थे कि ये पर्सन अगर आते हैं तो क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो एंजल्स करिए कि यस, बात बेशक करो, लेकिन टू द पॉइंट, क्लियरली अपनी बात को वाजे रखना, किसी भी इल्यूजन में मत रहना। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से मेरे सेकंड ग्रुप के ब्यूटीफुल से पीपल्स, ब्यूटीफुल से मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली। अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2 में आता है, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशन, उनका नेक्स्ट मूव, और उसके साथ साथ हम एंजल्स की तरफ से भी आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दी जाती है, और आपके पर्सन के मैसेजेस भी चेक करेंगे आज हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आई थी। रिसेप्टिव, ओ वाओ, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज प्लान फॉर यू। कुछ तो है नया, देखते हैं, कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हो बहुत जल्दी, या तो इस पर्सन की तरफ से। अगर ये पर्सन फेटेड कनेक्शन लगता है मुझे आप दोनों का, फेटेड कनेक्शन है, कोई कुछ भी कर ले, ये कनेक्शन टूट नहीं सकता। तो बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हो आप, जो कि ऑल आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है वो बात। तो बी रेडी। ओके, नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि इस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं, देन उसके बाद इनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट मूव की तरफ जाएंगे, फिर उनके मैसेजेस चेक करेंगे। तो इतना सब करेंगे तो एक लाइक तो बनता है ना भाई, लाइक तो कर लिया करें। Okay, girl with a snake. Oh, empath and narcissist being changed or used enable boundaries. Oh, okay. Let's see और क्या आता है आपके लिए इनकी करंट एनर्जीज में। वेडिंग रिंग। ओके ओके ओके, थैंक यू, मैं समझ गई। टॉकिंग, क्या है इस पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेकर। द स्वॉर्ड एंड रोजेस, क्लैरिटी, ट्रुथ। ओके, ठीक है। एक और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप, इसीलिए यहाँ पर स्नेक आया है। स्नेक का मतलब कार्मिक भी होता है, कार्मिक रिलेशनशिप होगा आप दोनों। क्यूपिड एरोज, यस, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन और मीटिंग। ओह अच्छा, मतलब आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो जो शायद अभी नए नए आपसे मुलाकात हुई है इनकी, या फिर अगर ये कोई और पर्सन है ना जैसे पास से आपके, तो ऐसा लगता है इनके साथ आपकी कार्मिक टाइज थी, कार्मिक था, फीलिंग, ट्रिगर्स, बहुत एक दूसरे को ट्रिगर करना। बट एक चीज यहाँ पे है क्लियर कि अगर ये पर्सन बहुत नार्सिसिस्ट थे और चीज़ों को जैसे होता ना, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अपनी नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी में था, तो ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक रिश्ता आपको फेटेड कनेक्शन है, फेटेड यानी कि एक रिश्ता आपको मिला है डिवाइन की तरफ से, और एक बंदा जो है वो शायद सीरियस नहीं है, ठीक है, फिर भी वो इस रिलेशनशिप में पड़ गया और आपको भी तंग किया, आपको भी परेशान किया, है ना, क्योंकि ये आपका कार्मिक था और आपको इस कार्मिक रिलेशनशिप से बहुत सारे लेसन सीखने थे। दैट्स वाई आपकी लाइफ में आए। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सोचते हो कि क्यों मैं इससे मिला, मैं तो तंग आ गई हूँ या तंग आ गया हूँ, क्यों मैं मिला, काश मैं मिलता ही नहीं तो बेहतर था शायद, या क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं समझ आ रहा। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये चेंज हो रहे हैं पर्सन, इनकी करंट एनर्जीज, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पुरानी चैट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। सिंपल मुझे यहाँ पर एकदम मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं बिकॉज ये फेटेड है कनेक्शन आप दोनों का,
ये बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आपको सुनाने वाले, बहुत जल्दी। हैव फेथ, लव इज कमिंग, यस, क्यूपिड एरोज। ये एक सरप्राइज होगा आपके लिए, कमिंग सरप्राइज, इनविटेशन, मीटिंग आपकी, आपको कोई ये इनवाइट कर सकते हैं कहीं पर, किसी पार्टी में या अपने घर में किसी की कोई मतलब घर में इनके कोई पार्टी है, शादी है या कोई सेरेमनी, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर ये आपको इनवाइट करेंगे और अचानक इनकी कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा और आप सरप्राइज हो जाओगे कि मतलब क्या मतलब है। और वहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे इन्होंने पूरा पक्का इरादा कर लिया आपको किस तरह रिंग पहनानी है। या तो ये रिश्ता भेजने वाली बात करेंगे या तो फिर ये क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हैं। अब ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर कुछ ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, उनसे डील कर रहे थे, वो मतलब इनकी कोई एक्स वगैरह होंगी, ये उनके पास चले गए, ये उधर से वापस आ रहे हैं सब कुछ तोड़ के या सब खत्म करके, और ये चीज उस बंदे या बंदी को अच्छी नहीं लगेगी। लेट्स क्लैरिफाई। या 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये सोच रहे हैं आने का, या तो ये सोच रहे हैं या जो इनकी है एक्स हैं या जो भी हैं, ये जो भी ये हैं सांप बिच्छू टाइप की ये पर्सन जो भी हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे इनको रोका जाए आपकी तरफ से, आपकी तरफ ना आने दिया जाए। लेकिन भाई एम्प्रेस, यू आर इन योर पावर, वेडिंग रिंग, एम्प्रेस, एम्प्रेस की अपनी जगह है भाई, करने दो जो करना है, करने दो। यस, सी, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये बंदा अपने माइंड में फंसा हुआ है, फंसा हुआ। या 3 ऑफ वैंड्स, ये वेट कर रहे हैं इस कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप के टूटने का, खत्म होने का, इससे बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं ये। किंग ऑफ डाइसेस, यस, ये पर्सन ऐसा लगता है जैसे होते हैं ना, जैसे वर्कहॉलिक, पैसा 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 कमाना, वर्कहॉलिक बंदा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, इस टाइप के पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं ये। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर इनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज में देखूं तो या तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते से, कैसे इस बिच्छू टाइप की, सांप टाइप की, ये जो भी हैं, आई डोंट नो कौन है ये, मुझे बड़ा इस पर गुस्सा आ रहा है, इसमें से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि इन्होंने इनको कैद करके रखा हुआ है, मतलब जैसे जकड़ के, या तो इमोशनली ब्लैकमेलिंग करके रखी हुई है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है। या तो वो सोच रही है कि कैसे मैं इसको इसी तरह बांध के रखूं, सोच रहे हैं या सोच रही हैं, आई डोंट नो। अब यहाँ पर क्योंकि एम्प्रेस है तो सीधी बात है भाई, ये रुक नहीं सकेंगे। एम्प्रेस और फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज। तो ये पर्सन जो है सॉलिड कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, सॉलिड वाला। यस, हैव फेथ, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हैव फेथ, क्योंकि ये कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। कमिंग सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइज, शॉक्ड हो जाओगे आप, आउट ऑफ नोवेयर, इस तरह आएंगे ये, क्योंकि ये आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा अपने माइंड में फंसे हुए, सोच रहे हैं, ये आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और दूरियां बढ़ गई थी, लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ऐसा फील हो रहा है अगर यहाँ पे कुछ ऐसी सीन था, ऐसा कोई सिनेरियो था, तो न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, ये आपको वो सारी चीजें बताएंगे, क्लियरिटी देंगे। या तो अपने कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं कि कब ये कार्मिक साइकिल इनका खत्म होगा, इस कार्मिक से मेरी जान छूटेगी, तब ये आपके पास आए और सॉलिड ऑफर लेकर आए। ऐसी नहीं कि आपको तकलीफ हो, आपको टेंशन हो, आपको किसी परेशानी में डालना नहीं चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी। इसीलिए अपने माइंड में एकदम फंसे हुए हैं बंदे, माइंड में फंसे, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको चूज करूं या इधर जाऊं, इसको चूज करूं। एक जगह मेरी एम्प्रेस है जो मुझे पता है मेरी खुशी उसी के साथ है, मेरे बच्चों के अम्मा अब्बा वही बनेंगे, मेरे लिए वही है सब कुछ। एक तरफ जो है मेरी अपनी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मेरा वर्क है, या मे बी कोई और पर्सन है, मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है, कुछ तो है, पर ये वेट कर रहे हैं इस कार्मिक साइकिल के खत्म होने का, ताकि ये खत्म हो, ये साइकिल जो इनको बहुत ट्रिगर करता है, और ये आपके तरफ आए। क्या लेकर आए? क्लैरिटी, ट्रुथ, कोई ऐसी क्लैरिटी जो शायद आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको बताएंगे, मुझे लगता है आपको पता है ऑलरेडी जो भी है सिचुएशन। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, फिर हम इनके नेक्स्ट मूव भी देखेंगे।
इनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। वैसे तो खैर यहाँ पे एम्प्रेस आ चुका है तो इंटेंशंस तो क्लियर हैं भाई। 8 ऑफ कप्स, ओ 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। इनकी इंटेंशंस ये हैं आपके लिए, ये आपको जैसे ऐसा इनको लगता है आप इनको इतना प्यार करते हो कि शायद जैसे इनकी मदर इनसे करती है ना, माँ का प्यार जैसे हम बोलते हैं, यू नो, मदरली लविंग केयरिंग, या बाप का प्यार, ऐसे आप इनसे प्यार करते थे, इनकी केयर करना, इनकी हर चीज़। और आप जब से गए हो ना तब से लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। ये किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। वक्त ने शायद, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, वक्त ने इनको सिखा दिया है, समझा दिया है कि भाई यही वो पर्सन यू नो था जो तुम्हारे लिए बेटर था, तुमने इसको समझने में गलती कर दी है। टाइम इस पर्सन को चेंज कर रहा है। मुझे लगता है आप दोनों का ये जो साइकिल था शायद जहाँ पे आप घूम रहे थे, आपने इस साइकिल को कहीं ना कहीं ब्रेक किया है और ये चीज़ इस पर्सन को यू नो अब चेंज कर रही है, आपकी तरफ खींच रही है। या बिल्कुल, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन, फेटेड कनेक्शन है ये फेटेड है, ये आ रहा है आपके पास बहुत जल्दी। क्योंकि फर्स्ट वाले जो ये वाला जो कार्ड था इसमें भी यही आया ना, फेटेड कनेक्शन है। सो बी रेडी, यस। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओह, खुद ही आ गया। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स। Why this 5 of swords is here? लड़ाई करने के लिए आएंगे। Oh my God, Emperor. Oh, फिर से Wheel of Fortune। क्यों? That Justice, yes, the Sun. Okay. So Wheel of Fortune दोबारा से आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन की अगर बात की जाए तो बी केयरफुल, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एम्परर के साथ आई। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, अभी भी कहीं ना कहीं ईगो है थोड़ी बहुत, जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देती है। या हो सकता है कि कोई लोग हैं जिनसे इनकी मतलब लड़ाई, या अगर आपकी तरफ आने का कदम उठाएंगे, आपकी तरफ आने का सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, तो वो लोग इनसे लड़ाई करेंगे। क्योंकि 5-5 की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड, यानी किसी के साथ इनकी बहस होगी आपको लेकर, और किसी के साथ इनका झगड़ा भी हो सकता है आपको लेकर। क्यों? क्योंकि ये एम्परर, एम्प्रेस, एम्परर दोनों यहाँ पर मौजूद है, यानी डिवाइन काउंटर पार्ट। आपको ये उस जगह पर, उस लेवल पर देखते हैं। और ये बात अगर ये इन लोगों को बोलेंगे, इन लोगों को ये अच्छी बात नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग आपको फिट नहीं देखते अपने कल्चर में, अपने जो भी है कास्ट में। ये लोग इनसे लड़ेंगे कि आप क्या करने जा रहे हो, ये नहीं हो सकता। बट इनको पता है कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट यही है, यस, मेरी एम्प्रेस यही है। सी, एम्प्रेस, एम्परर, ये बंदा श्योर है बिल्कुल। पहले अगर ये नहीं थे श्योर, या थे नार्सिसिस्ट जो भी था, ये बंदा चेंज हो रहा है, टोटली चेंज। देख रहे हैं ना आप, एम्प्रेस एंड एम्परर, फिर साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून। और क्या चाहिए? व्हील ऑफ फॉर्चून का आना का क्या मतलब है? यानी साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये पर्सन को समझ आ चुकी है, बोलते थे ना अक्ल ठिकाने आ चुकी है। तो अब ये इनकी अक्ल ठिकाने लगाने वाले हैं जो आप दोनों के बीच में आते हैं। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि और एक चीज़ और मैं आपको ट्रिगर वार्निंग ये दे रही थी कि क्योंकि ये थोड़ा ईगोस्टिक है, ये आपसे बात करेंगे तो प्लीज़ लड़ाई मत करना, ठीक है? कोई बहस मत करना, जो बोलते हैं सुनो पहले अच्छे से, क्योंकि बात करोगे तो हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हो भाई, वो एम्परर है, दोनों ही टक्कर के मुकाबले में हो तो मसले खड़े हो जाते हैं ना। तो इसीलिए थोड़ा सा खुद को कूल एंड काम रख कर, हो सकता है ये आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करें, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे ये। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, या तो टू द पॉइंट क्लियरली ये उन लोगों से बात करेंगे आपके लिए, आपके फेवर में। आई नो एग्जैक्टली, यस, क्लियर हो गई बात, ये उन लोगों से करेंगे। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, ये सीधा सीधा बात बोलेंगे, माई वे एंड हाईवे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मत समझाओ, अब बहुत हुआ। लेट्स सी क्या आते हैं इनके मैसेजेस। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यस, पहले नहीं थे ये ऐसे, ये चेंज हो रहे हैं, बेटर पर्सन, यस, अपनी आदतें, अपना ये सॉलिड हो रहे हैं अब आपके लिए, सॉलिड ऑफर आपके लिए। हो सकता है ये बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग हो, क्योंकि यहाँ पर यही आया ना, क्यूपिड एरोज, यानी बहुत ज़्यादा सरप्राइज। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, सॉरी, इनको सब कुछ याद है। अगर आपको लगता है कि ये भूल चुके हैं, नहीं, इनको वो पहली मुलाकात आप दोनों की सब कुछ याद है। आइज़, आपकी आइज़ भी इनको याद है, हो सकता है आपकी आइज़ ब्राउन हो, आप दोनों ने फर्स्ट टाइम जब एक दूसरे को देखा था तो यू नो आंखों से आंखें टकराई थी, वो कुछ इनको याद है। आपको इनकी पलकें मुझे लगता है बहुत घनी है, बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन, बाय द वे। इनकी पलकें घनी घनी सी हैं, मुझे ना पलकें ऐसा लगता है जैसे एक बंदा ऐसे सामने बैठा हुआ है
और फ़ोन चला रहा है, उसकी नज़रें फ़ोन में हैं और आप उसकी पलकों को नोटिस कर रहे हो और गौर से देख रहे हो और सोच रहे हो यार इसकी पलकें कितनी बड़ी बड़ी ऐसे राउंड खूबसूरत जैसे कि नकली लगाई हों। हाँ, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, या तो फिर आपकी इस तरह से पलकें ये आपको इस तरह देखते थे, सोच मतलब खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, आपको सोचते रहते हैं ये बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, बहुत मुश्किल था इनके लिए भी, इतना आसान नहीं था आपको जाने देना, तो इसीलिए ये अब वापस लेके आएंगे आपको। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मुझे नहीं लगता था इतनी पॉजिटिव आएगी। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मैंने कहा ना कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई। आई रिग्रेट लाइंग, कुछ झूठ बोला था इन्होंने आपसे, अब वो रिवील करेंगे आपके सामने, क्लैरिटी देंगे आपको। जस्ट बींग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। हाँ, या तो उनको किसी ने गलतफहमी डाल दी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, वही चीज़ ये क्लियर करेंगे आपसे। तो हो सकता है वो क्लियर करते करते कोई आप दोनों के बीच हो जाए बहस, तो उस चीज़ से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। और क्लियरली बात करें, देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या आपको एडवाइस देते हैं। एंजल्स देखते हैं, एंजल्स से पूछ लेते हैं कोई टाइम फ्रेम या कुछ बता दें एंजल्स हमें। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए, हमारी हेल्प कीजिए, मेरे रिवर को क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओह, 2 आ रहे हैं, ठीक है, मैं दोनों ले लेती हूँ। डोंट स्टॉप हेल्पफुल पीपल, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस, ओ वाओ, देख रहे हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं आपकी तरफ। अगर आप थक चुके हैं इस पर्सन का वेट करते करते, अब आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं स्टॉप नहीं करना, मैनिफेस्टेशंस करते रहो, दुआएं करते रहो, क्योंकि वो रंग ला रही हैं। लोग आपकी हेल्प करेंगे, कुछ लोग आप दोनों का इस रिलेशनशिप में या दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है या दोनों के बीच जो गलतफहमियां हैं उनको ख़त्म करने में कुछ लोग आपकी हेल्प करेंगे। होप्स को मत हारो, स्टॉप नहीं, चलते जाओ, रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ा कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये फेटेड कनेक्शन है। ये तो शुरू से ही यही चीज़ आ रही है कि ये फेटेड है, इसीलिए तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यानी डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है, तो कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो होगा। तो प्लीज़ डोंट स्टॉप। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर सी या ग्रुप नंबर 3, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल जो है वो ग्रुप नंबर 3 में आता है, तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की और उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनके मैसेजेस और एंजल्स की तरफ से भी हमें क्या गाइडेंस मिलती है, आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है जी, ओह, यिंग एंड यांग, like the yin and yang symbol, twin flames content and aspect of each other's characters within themselves. Okay, so भाई है तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर, ठीक है, लेट्स सी क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। प्लीज़ एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले वाली रीडिंग करके आई हूँ ना, तो एनर्जीज को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। पहले 3 से 4 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, बिल्कुल उनके बारे में सोचिए, ठीक है, ताकि हमारी एनर्जीज क्लियर हो, वही वाली एनर्जीज ना आ जाए पहले वाली, मतलब पहले वाली रीडिंग की। मैसेज लीजिए, थैंक यू सो मच। कॉफ़ी कप, ओके, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, ओके, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। ओह, सो यहाँ पर कोई ऐसा भी इंसान है जो आपको मतलब कॉफ़ी की ऑफ़र देना चाहता है, कॉफ़ी पीना चाहता है आपसे, बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कोई है क्या ऐसा भी पर्सन आपके माइंड में। मिररिंग ईच अदर, यस वो तो है, ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे, कंफर्म हो चुका है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप किसी नए पर्सन के बारे में सोच रहे हो, मतलब पुराने कोई नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा इंसान जो रिसेंटली आपको मिला है, आप जानना चाहते हो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या है। द गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, यस, खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, सोच रहे हो, रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। और क्या चल रहा है, इस पर्सन के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है भाई साहब। यस, ये आपको मिरर कर रहे हैं, आपको लग रहा है या इस पर्सन को लग रहा है कि ये क्यों आपकी तरफ इतना, ओ वाह, सोलमेट,
सोल कनेक्शन, यस। अगर इस पर्सन को लग रहा है आपकी तरफ ना ये बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं ये पर्सन, रनर, यस, रनर तो होना ही है क्योंकि ट्विन जर्नी है। आप किसी रनर से डील कर रहे हो जो बहुत ही रनर वाली एनर्जी में है अभी इस वक्त, या फिर ये इन एंड आउट करते रहते हैं। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फेयर, लिसनिंग टू ईगो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। एक रनर है जो कि आपका ट्विन है, और दूसरा आपका सोलमेट है जिससे आप रिसेंटली टकराए हो। आप जानना चाहते हो कि वो बंदा आपके बारे में क्या सोचता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो बंदा जो है आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आपसे डेट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे पहले फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपको समझना जानना चाहता है। दूसरी तरफ जो ये रनर वाले जो फेस में है ना ये पर्सन, ये क्योंकि आपके ट्विन है, आपको मिरर, मुझे लगता है आप दो लोगों से डील करोगे, एक सोलमेट है, एक ट्विन है, तो बड़ा दिक्कत वाला मसला पैदा हो रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई भी करेंगे तो पता चलेगा हमें। वन साइडेड रिलेशनशिप जो है ना, नार्सिसिस्ट एंड वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग का कुछ मसला है यहाँ पर। बहुत कोशिश करी आपने ये बंदा खुल ले, लेकिन ये खुला नहीं, उल्टा आपको इसने बहुत सारे लेसन्स दिए। ऐसा लगता है बहुत सालों से आपने इनको जाना है, एक बंदे जो ये रनर जो है हमारे, जो आपके ट्विन है। बट आपको एक चीज़ बताऊं, ये पर्सन जो है ना, ये आपके ट्विन, ये सिर्फ आपको एक लेसन सिखाने के लिए आए थे। और अब इस वक्त आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हो, अपने सारे लेसन्स आपने सीख लिए हैं, अपने अंदर का जो मिरर है वो आप झांक चुके हो, अपने अंदर से बात कर चुके हो, आप खुद को समझा चुके हो, आपने खुद को आईना दिखा दिया है, खुद को समझ चुके हो। नाउ आपके सोलमेट की हुई है एंट्री आपकी लाइफ में। यस, लेट्स सी, देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज इनकी। दोनों की ही आ जाएंगी, ठीक है, मैं दोनों की ही बताऊंगी। ओ द स्टार, टेन ऑफ सोर्ड्स। अब देखते हैं आपके जो सोलमेट है उनकी क्या एनर्जी है। वाओ, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। अगर कोई सेकंड पर्सन है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ डाइसेस, यानी कि 5 ऑफ, मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट, या मुझे लगता है आप दोनों के साथ ज्यादती हुई है। ये जो पर्सन जो आपको रिसेंटली मिले हैं, इनके साथ भी पास्ट में कोई ज्यादती हुई है, कोई इनजस्टिस हुआ है, इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया, इसीलिए ये खुल के सामने नहीं आ रहे हैं आपके। लेकिन ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आप ये खुद भी बहुत अट्रैक्टेड होंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, इनको भी ये चीज़ अच्छी तरह पता है। ये स्टार भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है सोशल साइड पर आपकी इनसे मुलाकात हुई है, लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है सोशल साइड पर ये पर्सन बहुत मशहूर हैं, बहुत लोग इनको एडमायर करते हैं, इनकी खूबसूरती के दीवाने हैं बहुत सारे लोग। और रही बात इस पर्सन की, ये जो आपके ट्विन हैं, देखिए ये भी हो सकता है कि ये जो ट्विन है आपके, ये भी हो सकता है कि अच्छे खासे तगड़े किसी मकाम पर हैं, या हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है ना, आपने इनको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इस वक्त, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट, पछतावा किसी चीज़ को लेकर। अगर उन्होंने आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया था, हमेशा रनर वाली एनर्जी में रहे, ये अब उस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक से नहीं है ये, ठीक से इनको ठीक से रात को नींद भी नहीं आती। जजमेंट आया है ना, यस, या 3 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो। जजमेंट आया है तो यहाँ पे आपको जस्टिस दिया जा रहा है। जजमेंट यानी कि कुछ तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए एंजल्स यहाँ पर आपको इसीलिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपको जजमेंट मिलेगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी की वजह से शायद इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, या थर्ड पार्टी की वजह से, या हो सकता है थर्ड पार्टी इनका करियर हो, पैसा हो, जिसे ये खोना नहीं चाहते थे। इनको पता था कि अगर आपको इन्होंने एक्सेप्ट किया तो बहुत कुछ पीछे रह जाना है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो पर्सन है ये बहुत अट्रैक्टिव है खुद भी, और आपसे भी बहुत ज़्यादा। आपको अगर इनसे मिलकर ऐसा लगा होगा ना कि यार मैं तो सालों से कोई इसको मिलता हूँ, मिल चुका हूँ, उस बंदे को, मुझे इतना अट्रैक्शन, एक स्ट्रेंजर को लेकर मुझे इतना अट्रैक्शन फील क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन है। अब सोल कनेक्टेड, सोलमेट्स का मतलब ये प्लीज गलत मत जाया करें, सोलमेट्स जो होते हैं ना वो बच्चे भी सोलमेट्स हो सकते हैं, ओके। दो जो सेम जेंडर के होते हैं वो भी सोलमेट्स हो सकते हैं। इसको सोलमेट्स आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं आपके, जिनके साथ आपका सोल कनेक्टेड होता है।
तो ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, अच्छे लगते हो, मे बी आप इनको मतलब अपनी पुरानी यादों से बाहर निकाल देते हो। जब भी आपके साथ थोड़ी देर के लिए भी बात करते हैं तो इनको अच्छा फील होता है, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। चलिए ये कार्ड आना ही चाह रहे हैं, मैं इनकी इंटेंशंस देख रही थी, तो मैं आपके लिए पहले मैं ये पास्ट, ये जो पर्सन है पास्ट बोल रही हूँ। हाँ, हो सकता है आप अभी इस वक्त इनसे बात नहीं कर रहे हो, जो कि एस ऑफ डाइसेस एंड 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। वाह, 9 ऑफ डाइसेस। इनकी देखिए इंटेंशंस तो मुझे इनकी भी बुरी नहीं लग रही हैं। जो आपके ट्विन है, इन्होंने जो गलती की थी ना, ये उस पर पछता रहे हैं असल में। तो ये एस ऑफ डाइसेस यानी कि इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पुश कर रहा है कि ये आपको ऑफर दें। किस चीज़ की? 6 ऑफ वैंड्स। या ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर चले जाओ, और वही चीज़ इनको खाया जा रही है। तो आपको, क्योंकि ये 9 ऑफ डाइसेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको ग्रो होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, और इंडिपेंडेंसी। 9 ऑफ डाइसेस ये आपकी एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका प्यार, आपका लव, और अब ये भागना नहीं चाहते एक्चुअली में, लेकिन ये अफ्रेड हैं, ये आपसे बात करने के लिए थोड़ा डर रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पता नहीं 9 ऑफ डाइसेस की एनर्जी में हो आप, या क्वीन ऑफ वैंड्स। इनको लगता है आप बहुत इस वक्त चेंज हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो। तो भाई नहीं दें क्या? बता दो, नहीं दें तो क्या करें फिर? मर जाए क्या? भाई करना तो है ना भाई खुद पर ध्यान। अभी आप रनर बन के भागते रहोगे तो हम क्या करें फिर खुद पे ध्यान देंगे, किसी और में इंटरेस्ट लेंगे? चाहे फ्रेंड बन के ही ले, क्या करें फिर बताओ? आना है तो आओ। तो इंटेंशंस खैर इनकी आपके लिए बुरी नहीं है, ये आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, सुन लो। अब हम आते हैं जी इनकी तरफ कि ये जो आपके सोलमेट हैं, अगर यहाँ पर हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी और से भी डील कर रहे हैं, या रिसेंटली जस्ट ऐसे मतलब अच्छे लगते हैं ये आपको। ओ, फिर से जजमेंट आया भाई, तगड़ी है इंटेंशंस यहाँ पर भी आपके लिए, क्या बात है। या 2 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद आप इनको सिर्फ फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन ने, एंजल्स ने इनको आपके लिए भेजा है, इनको भी आपके साथ कनेक्शन फील होता है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है। या एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, नया स्टार्ट, न्यू शुरुआत, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। इनको ये कंफ्यूजन है कि कहीं मतलब जैसे मेरे साथ पहले हुआ, कहीं फिर से ना वो हो जाए। और ये भी इनको कंफ्यूजन है आपको लेकर कि क्या आप उनके अंदर इंटरेस्टेड हैं भी, या फिर आप अभी भी अपने उसी पर्सन की तरफ इंटरेस्टेड हो। मतलब या तो इनको पता चल रहा है, समझ आ रही है कि आप कहीं और शायद इंटरेस्टेड हो, तो ये सिर्फ फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग लेना चाहते हैं। तो इंटेंशंस इनकी यही है कि आपके साथ ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेट्स सी, अभी मैं इनकी एनर्जी नहीं देखूंगी, अभी मैं सिर्फ इनकी देखूंगी, क्योंकि इनकी तरफ से आ रहा है कमिटमेंट, ये गिव अप नहीं करेंगे। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये जो आपके पर्सन है, ये तो आपके फ्रेंड हैं, लेकिन मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कि आपके ट्विन हैं, ये तो सोलमेट हैं आपके। लेट्स सी कि आपके ये जो पर्सन है, ये वाले जो आपको ऑफर देना चाहते हैं, तो देखते हैं कितनी सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं भाई। और इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। अब सिर्फ इन्हीं की होगी रीडिंग, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर हो चुकी होगी बात आपके माइंड में। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज हमें नेक्स्ट एक्शन बता दीजिए इनका। ओ माय गॉड, वाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, खुश हो जाओ। या टावर, एकदम से कुछ ये झटका देने वाले हैं आपको। मुझे लगता है कि सरप्राइज है ये आपके लिए, कोई अचानक आएंगे भाई। जस्टिस, यस, इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस। ये अगर थर्ड पार्टी फैमिली थी आप दोनों के बीच, तो ये थर्ड फैमिली को ये टावर मूवमेंट दिखा के आपकी तरफ, क्योंकि ये फैमिली को बता देंगे भाई मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे यही चाहिए। क्लियर बात है, ये शायद फैमिली की वजह से ही आपकी तरफ से भाग रहे थे, तो अब ये भागना बंद कर देंगे। अब ये भागना इनका बंद हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि अब ये लेसन अपना सीख चुके हैं। इनको जितना लेसन सीखना था, समझना था, वो सीख चुके हैं। आपको जितना लेसन सीखना था आप समझ चुके हो। अभी आपके साथ सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है भाई आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। और ये चाहते हैं कि पहले जैसा हमारा कनेक्शन हो जाए। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा वो भी हो रहा है, जैसे किसी और को के साथ आपको देख नहीं सकते, ये जलन होती है इनको। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपको लेकर क्या है, फिर हम एंजल्स से भी यहाँ पर जो है वो गाइडेंस लेंगे।
ये ऐसा कुछ होगा इनका फैसला जो काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को शेक कर देगा, मतलब काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और काफ़ी लोगों को ये सरप्राइज़ देने वाले हैं। ये ऐसा फैसला करेंगे आपके लिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग ला रही हैं, यूँ समझ लीजिए। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, तो ये आपको ज़्यादा क्लोज आने नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस, कोई मसला था शायद, इसीलिए फैमिली की वजह से। आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम यू, इसीलिए शायद इनको लगा कि ये आपको सिर्फ पेन ही दे सकते हैं और कुछ दे नहीं सकते, दैट्स वाई अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, जो फाइनली यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इन्हें पता है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, वो चीज़ इनको पता है, वो पछतावा है। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल, तो यस टावर, कुछ देर के लिए इनको लगा कि आंखों के सामने अंधेरा आ गया, सब खत्म हो गया। जब आप छोड़ के गए या आप दोनों में बातचीत बंद हो गई या सडनली आपने बातचीत बंद कर दी, कुछ तो है यहाँ पर। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, यस ये अब समझ रहे हैं, इनको समझ आ रही है अब कि ये कनेक्शन क्या है। पहले नहीं थी समझ, पहले भाग रहे थे अपने आप से, अपनी फीलिंग से, आपसे, ऑब्स्टिकल्स से, चैलेंजेस से, तो अब इनको ये चीज़ समझ आ रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, बताना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि इनको ये आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा डर रहे हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, इन्हें लगता है कि आपको भी पता है कि हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए नहीं हैं। आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्क में फंसा देते हैं, मतलब बिजी रखते हैं खुद को। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, इन्हें लगता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, आपकी एक्सपेक्टेशंस इन्होंने पूरी नहीं की, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। इन्हें अच्छी तरह पता है कि आप इनको फॉरगिव नहीं करोगे, दैट्स वाई थोड़ा ये आने में ना थोड़ा सा देरी करेंगे आने में, मुझे लगता है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। लेकिन हाँ, आएंगे सॉलिड ऑफर लेकर, ये तो क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, इन्हें लगता है काश की चीज़ें डिफरेंट होती। अभी हम एंजल्स के भी मैसेज देखते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपको हर जगह तलाश करते हैं भाई। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, एंड यहाँ पर है आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, येस दे आर अफ्रेड, यस बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, ये भाग रहे हैं, अफ्रेड हैं, आपको उनको समझ नहीं आ रहा कैसे आपके साथ कनेक्ट किया जाए। हो सकता है कि आप मूड में नहीं हो, गुस्से में हो इनसे, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, दिन ब दिन खुद पर इतना ध्यान दे रहे हो, और नहीं दे रहे हो तो देना चाहिए, वही चीज़ तो इनको अट्रैक्ट करेगी। ट्विन फ्लेम का तो ये एक रूल है, डिटैचमेंट, ये एक रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तभी अगला बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तभी उसकी दुनिया जो है ना, उसकी दुनिया में टावर आएगा, शेक हो जाएगी, समझ रहे हैं। नाउ लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। एंजल्स से हम हेल्प लेते हैं, कोई टाइम फ्रेम बता दें या कोई हेल्प आपको दे दें, आपको क्या सुनने, जानने की, समझने की ज़रूरत है अभी इस वक्त। प्लीज़ एंजल्स हमें कुछ गाइड कर दीजिए, मेरे व्यूअर को कुछ गाइड कर दीजिए, गाइडेंस दे दीजिए, गाइडेंस दे दीजिए, थैंक यू सो मच। यस यस, एंड यहाँ पर नो, ओ माई गॉड, टेक एक्शन। यहाँ पर मुझे लगता है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ, या आपके दिल में खटास आ गई है, आपको नो कहा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब अगर कोई और पर्सन है आपकी लाइफ में उसके बारे में, तो उसको आपको फिलहाल नो बोला जा रहा है। टेक एक्शन, क्योंकि इसके नीचे टेक एक्शन है, यहाँ से एक्शन आना है। यहाँ इनके लिए येस है, उनके लिए नो आ रहा है फिलहाल, भले ही वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन नो आ रहा है। इनके लिए यस आ रहा है, क्योंकि इनके लिए हमने यहाँ पर गाइडेंस ली है, और बॉटम में नो है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप उनको कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखा रहे हो तो। और क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मैं क्यों बोल रही हूँ कि इनके लिए यस है, मैं आपको बताती हूँ, लॉजिकली बताती हूँ। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, सूरज है एक हाथ में इन एंजल्स के, दूसरे हाथ में मून है। आपको पता है चंद्रमा एंड सूर्य देवता, यानी कि यिंग यांग डिफरेंसेस। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि भले ही डिफरेंसेस हैं, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, थर्ड पार्टी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो ये यस है। करते रहो, एक्शन लेते रहो, ये यहाँ पर यस आनी है।
थोड़ा वेट और कर लो, यहाँ पर यस है, यिंग एंड यंग, यस, यानी यिंग एंड यंग की तरफ से आपको यस बोला जा रहा है। वहां के बारे में अगर सोच रहे हो तो नो बोला जा रहा है फिलहाल के लिए। ओके, मुझे नहीं पता कितने लोगों से आज की रीडिंग ये रेजोनेट होगी, बट जिसके साथ भी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।